पत्थर की विशेषताएं और महत्ता आप सभी जानते हैं। पत्थर को जहाँ भी लगाते हैं वहाँ की शोभा बढ़ा देता है और पत्थर को ढालकर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है जिससे उसकी शोभा और बढ़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पत्थर और मूर्ति का जिक्र किस उद्देश्य को समझाने के लिए किया गया है और इससे क्या सीख मिलती है? आप इस वीडियो में इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सभी को जय मसीह की, मैं रॉकी मसीह स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाइबल में पत्थर और मूर्ति को अलग अलग उद्देश्य से समझाया गया है। अगर हम इनका बाइबल के अनुसार मतलब निकालें तो पत्थर यानी न्याय करने वाला या एक पादरी जिसके पास न्याय करने वाला वचन है, और मूर्ति यानी झूठा पादरी। हम पत्थर की बात करें तो बाइबल में मूसा के समय में पत्थर का जिक्र किया गया है जिस पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था, और ये परमेश्वर की ओर से नियम भी थे जिनका विश्वासियों को पालन करना था, और उस समय यह एक न्याय करने का मानक था। लेकिन अगर हम यीशु के पहले आगमन के समय में देखें तो यीशु मसीह इन पत्थर की वास्तविकता थे। हम वचन देखें पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय उसकी 6 से 7 आयत। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। आमीन। यानी जिस तरह मूसा के समय पत्थर पर लिखे वचन न्याय करने का मानक थे, उसी प्रकार यीशु के हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर के वचन लिखे थे जो न्याय करने का मानक बन गए। हम वचन देखें यूहन्ना 12 अध्याय उसकी 48 आयत है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। यानी न्याय का मापक परमेश्वर का वचन है, और जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसे न्याय करने का भी अधिकार है। यीशु के पहले आगमन में यीशु के पास न्याय करने का अधिकार था, और उस समय यीशु से एक ही समय में 2 घटनाएं हैं, दंड और उद्धार। हम वचन देखें पहला पत्रस की 2 अध्याय और उसके 7 से 8 है। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। आमीन। यानी यीशु ने वचनों से अविश्वासियों का दंड किया, और जिन्होंने यीशु और उसके वचनों पर विश्वास किया उनका उद्धार किया। अगर हम बात करें आने वाले समय में यानी यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पत्थर की वास्तविकता की, तो सच्चा चरवाहा इसकी वास्तविकता है, यानी जिसके पास न्याय और प्रकट वचन होंगे। वचन देखें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 17 है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई न जानेगा। आमीन। यानी वह पादरी जो प्रकाशित वाक्य की पूर्ति के समय जय पाता है उसे वह पत्थर मिलेगा, यानी न्याय करने वाला वचन। मूर्ति यानी झूठा शिक्षक या झूठा पादरी। परमेश्वर ने मूसा को जो व्यवस्था दी थी उसमें आज्ञा थी कि मूर्ति न बनाना, लेकिन उन लोगों ने पशु की मूर्ति बनाई। इससे यह पता चलता है कि वे झूठी शिक्षा की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने परमेश्वर की शिक्षा को नकार दिया। यीशु के पहले आगमन में झूठे शिक्षकों की वास्तविकता फरीसी और शास्त्री थे। उसी प्रकार आज के समय में मूर्ति की वास्तविकता झूठे पादरी हैं जिनके पास प्रकट वचन या कहें जीवन के वचन नहीं है, और जो वचन की बात भविष्यवाणियों की पूर्ति को नहीं समझते, और कलीसियाओं के लोग इस झूठे भोजन यानी वचन के शिकार हो रहे हैं। वे मूर्ति के बलि किए गए भोजन को खा रहे हैं। हम वचन देखें प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 14 है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। आमीन। यानी मूर्ति एक झूठा पादरी है, तो मूर्ति के बलि किए गए इन भोजनों को खा रहे हैं वे मूर्ति पूजक हैं। ये वे हैं जो झूठे पादरियों की शिक्षा खाते हैं। इसलिए हमें सही शिक्षा की तलाश होनी चाहिए जिससे हमारा आत्मिक जीवन बचे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह के प्रकट वचनों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।